अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीमल हाशमी। आवाम के लिए ये सवारी, आवाम का हेलीकॉप्टर, लेकिन वुज़रा के लिए 46 नई गाड़ियाँ बनाम सरकार। पंजाब हुकूमत, आवाम की हुकूमत, आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाई गई हुकूमत इन बड़े बड़े ऐवानों में बैठकर हमारी और आपकी किस्मत का फैसला करते हैं। लेकिन वहीं पर किस्मत का तारा चमकता है उन लोगों के लिए भी जिनको हाई प्रोफाइल मिल जाते हैं, बड़े बड़े स्टेटस मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल जाती हैं, और आवाम बेचारे वहीं महंगाई की चक्की में पिसते आटा, चीनी, दालें, सब्जियाँ, घी, इन मसाइल से निकलें तो हस्पतालों के चक्कर, नहीं तो स्कूल में बच्चों की बदहाली देखते हैं। उसके अलावा आवाम का कोई नहीं सोच सकता। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहिद। शाहिद साहब, 46 नई गाड़ियाँ 18 करोड़ की हमारे प्यारे वुज़रा के लिए, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा जी, चोरों की हुकूमत है। चोरों की हुकूमत है? वो तो गई 2000। नहीं, वो चोर नहीं, वो साथ थे। चोर ये आए हैं। अच्छा, कैसे? बकौल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, इन्होंने कंटेनर पे खड़े होकर कहा था कि बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, तेल महंगा हो जाए, डॉलर ऊपर चला जाए, समझो प्राइम मिनिस्टर चोर है। जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। इन 3 सालों में इन्होंने किया गया है, सिवाय अवाम को धोखा देने की और किया गया है। इतना तो काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मईशत ऊपर जा रही है, आपको 10-12 साल बाद पता लगेगा। वो जब सोता है ना तो फिर सुबह उठता है तो उसको लगता है मईशत ऊपर चली गई है। हाँ, वैसे जा नहीं रही, जा रही हो तो डॉलर 180 का ना हो, खाली 80 का हो। अच्छा, हाँ जी। ये आपको लग रहा है डॉलर जो ऊपर जा रहा है, ये हुकूमत काम नहीं कर रही है? हमारी मैशियत का बेड़ा गर्क हो रहा है तो ऊपर जा रहा है ना जी। वो जो एक निकम्मा वजीर है हमारा मुराद सईद साहब, कहते होते थे कि इमरान खान आएगा 200 अरब डॉलर IMF के मुंह पे मारेगा। उसने 200 अरब डॉलर तो नहीं मारा, उसने स्टेट बैंक ही पूरा मार दिया उसके मुंह के ऊपर। आपने वोट दिया था? जी दिया था। किसको दिया था? मैंने नवाज शरीफ को दिया था। अच्छा, हाँ जी। तो आपको पिछले 5 साल में जो उनकी कारकर्दगी थी, उस कारकर्दगी के उनको वोट दिया था मैंने। ये तो बड़े कॉन्फिडेंट अगले 5 साल भी हमारे हैं। ये जैसे पिछले 5 सालों में है, वैसे ही अगले 5 सालों में आ जाए तो कुछ नहीं कह सकता। वैसे वोट इनको नहीं पड़ना। सर, आप क्या कहेंगे, हमारे टैक्सेस के पैसे से सैलरी लेने वाले वुज़रा जिनकी तादाद 36 है, मशीर ऐड कर लें 52 गाड़ियाँ टोटल हो जाएंगी हमारी कैबिनेट में, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि जी पैसा गवर्नमेंट का लगाना नहीं चाहिए, सेव ही करना चाहिए था, इनको देने नहीं चाहिए। मैं इनके खिलाफ हूँ। आप प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो आपके और वज़ीर-ए-आज़म के ख्यालात बड़े मिलते हैं। हाँ जी। वो भी कहते हैं प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। बेटा जी बात सुने, सबसे पहले जो ये कह रहे हैं ना, कुरान कहता है मुनाफिक की 2 निशानी है। क्या है? झूठ बोले और बदअखलाकी करे। आपके वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं जो यूटर्न ना ले वो बड़ा लीडर नहीं होता। सुने ना बेटा, एक ग्रुप होता है का, एक ग्रुप होता है पीने वालों का, ये ग्रुप है झूठों का। चाचा जी काफी नाराज लग रहे हैं आप। नाराज? इसने तबाह कर दिया। एक मैं मामूली आदमी हूँ तो मेरा 50 लाख का इसने मेरा खत्म कर दिया। इसने मदीने की रियासत कैसे बनेगी बताएं? अच्छा, कैसे बनेगी? 300 कनाल पे कब्जा कर लिया मदीने वालों का। तो जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल किया तो उनके जुब्बा मुबारक 2 रियाल दिनार में गिरवी था। इनका क्या गिरवी, तो 300 कनाल पे कब्जा करके बैठ गया। तो कहाँ मदीने की रियासत, कहाँ मदीने की रियासत? और फिर शिकायतें और शिकवे किए जाते हैं ताजिर बरादरी से कि वो टैक्स पे नहीं करते, और जो टैक्स वो पे करते हैं उसको कैसे खर्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? रोहेल। रोहेल साहब, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छी बात नहीं है। जब आए थे तो आते ही इन्होंने तो पुरानी गाड़ियाँ पहले सेल की थी। अगर उनको सेल ये करना था तो अगर नहीं लेनी है तो फिर उनको सेल क्यों किया? तो भैंसें भी निकाल दी, भैंसें भी निकाल दी, वो जरा उन पर भी खर्चा हो रहा था, वो भी निकाल दी। तो अब जो 18 करोड़ 64 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है, बिल्कुल ज्यादती है, अवाम के साथ ज्यादती है। हमारे पर आ गई वुज़रा गाड़ियों में, हमारे पैसों से जो वुज़रा आप गाड़ियाँ लें, वो तो ये भी जस्टिफाई कर सकते होंगे कि वुज़रा फिर बाहर निकलेंगे गाड़ियों पे, सर्वे करेंगे, अवाम के दुख देखेंगे। तो उनके पास अपने पहले से बहुत सारी गाड़ियाँ वो यूज़ कर लें। अब मुल्क के लिए खिदमत के लिए आए हैं ना, तो अपनी गाड़ियाँ यूज़ कर लें, ज़रूरी तो नहीं कि गवर्नमेंट से लें। ठीक है, आप बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अवाम बेचारे अपने 2 वक्त की रोटी को तरस रही है, और वहीं पर हमारे वुज़रा जब नई नई गाड़ियों में बैठकर अवाम के दुख देखेंगे तो उन्हें क्या एहसास होगा। और एक बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की, ये वही वुज़रा हैं जो कैंपेन पर करोड़ों रुपए खर्च करके इलेक्शन लड़ते हैं, असेंबली जाते हैं, वज़ीर बनते हैं, और उसके बाद हमारे ही पैसों से चमचमाती गाड़ियाँ चलाते हैं। क्या बात है।
नाज़रीन, नई गाड़ी में बैठने के अपने ही शशके हैं और ये शशके एंजॉय करेंगे तमाम मिनिस्टर्स जिनको नई गाड़ियाँ मिलने वाली हैं। और मेरे जहन में तो वो गाना आ रहा है, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवानी है। तेल भी हुकूमत दे रही है, गड्डी भी, मौजें ही हो गई हैं। लशपश गाड़ी और शशके मेरी और आपकी किस्मत में नहीं, वुज़रा की किस्मत में है। कितने की आती है ये गाड़ी और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे प्यारे मिनिस्टर्स को मिलने वाली हैं, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलीम मोटर्स पर हम आए हैं यहाँ पर और आपके पीछे ये फुल लशपश गाड़ी जो है वो खड़ी है जो हमारे कैबिनेट के मेंबर्स को मिलने जा रही है। क्या प्राइस है इसकी? इसकी मैम ऑन डाल के इस वक्त जो 0 मीटर गाड़ी की बगैर नंबर की प्राइस है वो राउंड अबाउट 4450 है। 4450 है। 4450 विदाउट नंबर पे दैन गाड़ी रजिस्टर्ड होती है। क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर? इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी लग्जरी गाड़ी की फीचर्स हैं, लेदर सीट्स हैं, लॉय रिम्स हैं, सनरूफ है, फिर क्रूज कंट्रोल, मल्टीमीडिया, मतलब सब कुछ इसमें अवेलेबल है। मिनिस्टर्स की मौजें लगने वाली हैं जी। 46 गाड़ी खरीद रहे हैं जो। अब ये बताइएगा कि ओवरऑल वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि आवाम कोई गुर्बत इतनी नहीं है, आवाम गाड़ियाँ भी ख़रीद रही है, मोटरसाइकिलें भी ख़रीद रही है। 3 सालों में आपको क्या डिफरेंस नज़र आया? 3 सालों में ये कारोबार का जो डाउनफॉल है वो बदतर से बदतरीन होता चला गया। हाँ जी। अच्छा, ये ड्रास्टिकली चेंज आया है। जो गाड़ी मतलब ओवर द 3 इयर्स के टाइम पीरियड में अराउंड अबाउट 20 लाख की गाड़ी की प्राइस ऊपर की गई है। कोई कंट्रोल स्केड्यूल इनका अवेलेबल नहीं है। इनको कोई एक मतलब समझ लें कि रातों रात कीमत चेंज हो रही है। आप अगले दिन उठते हैं 4-4 लाख रुपए। क्या है इसकी? ये लोग तो जी कहते हैं कि डॉलर का चेंज है, कुछ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है और ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हम यहाँ लोकल असेंबलर्स बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ये मानना है कि जी ये लोकल प्रोड्यूसर भी हैं और ये अब पता नहीं गवर्नमेंट की और इनकी आपस में कोई एक मोनोपोली चल रही है और जिसमें सिर्फ जो एक आम शहरी है वो शिकार हो रहा है उस चीज़ भाई का। ऐसे होता है कि ऐसे आम शहरी चल के अंदर आया और उसने बोला कि मैंने ये गाड़ी लेनी है और वो लेके चला गया। अब हो रहा है ऐसे? नहीं ऐसे तो नहीं होता। वो पहले सोचता है, वो सबसे पहले यही बात होती है कि पहले तो उसकी प्राइस इतनी थी अब इतनी हो गई है, तो हम खुद उनको जवाब नहीं दे सकते क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्राइस कंट्रोल कर ही नहीं पा रही, जिसकी वजह से दिन ब दिन जो है वो मतलब हर मतलब समझ लें कि अब तो इस तरह हो गया घंटे के हिसाब से प्राइस चेंज हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हर साल मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो अपनी एक पूरी लिस्ट निकालती हैं। 2021 में गाड़ियों का ग्राफ गुजरने का मतलब बिकने का ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है? ऑब्वियसली कम हुआ है। कम हुआ है। अगर हम टोयोटा की बात करें, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, ये इनका ग्राफ ऑब्वियसली हर गाड़ी का कम हुआ है। आप ये नहीं कह सकते कि चेंज हुआ है, ज़्यादा हुआ है। नहीं चलें जी, इस साल वारे न्यारे होंगे जी। 46 गाड़ियाँ जब आएंगी वज़रा के लिए तो ग्राफ ऊपर चला ही जाएगा। ये गाड़ी है जी जो ख़रीदी जा रही है हमारे प्यारे वज़रा की। मलिक सरफराज खोखर साहब, रुकन सूबाई असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। खोखर साहब क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खोखर साहब, अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया है, 46 नई गाड़ियाँ आ रही हैं 18 करोड़ 64 लाख रुपए की वज़रा के लिए, मुशीरों के लिए। क्या कहेंगे आप? बेचारी आवाम रुल रही है, महंगाई के रोने रो रही है। वो बात तो ठीक है जो आप कह रहे हैं। ये वज़रा को जो गाड़ियाँ दी गई हैं जो 3 साल में उन्होंने इस्तेमाल की है ना, वो हकीकत में बात की जाए तो वो बिल्कुल नकारा थी। जब उनको इस्लामाबाद मैं तो वज़ीर नहीं हूँ, जब मैंने जो देखा है जो सुना वो हकीकत की बात कर रहा हूँ। वो जब इस्लामाबाद उनको कॉल आती है जाने के लिए तो गाड़ियाँ काफ़ी मिनिस्टर की रास्ते में ख़राब होती हैं, वो पहुंच नहीं पाती। उन्होंने शिकायत की, CM से कहा, PM साहब से कहा ये हमारी गाड़ियाँ जो हैं बहुत पुरानी हैं, ये हमें नहीं दी जाएँ, वो बहुत पुरानी थी, इसलिए ये उन्होंने किया है। लेकिन खोखर साहब, जहाँ पे कफायत शुआरी की बात अगर गाड़ियाँ ना लेने की बात मसलन गाड़ियाँ ना ली जाए अगर तो महंगाई ख़त्म होती है तो ऐसा भी करना नहीं। लेकिन अपने ईमान से बताएंगे, जितने लोग मुंतखब होकर आते हैं क्या इनके पास अपनी गाड़ियाँ नहीं है? अपनी गाड़ियाँ मिसाल कायम नहीं हो सकती? बिल्कुल हैं गाड़ियाँ, अपनी गाड़ियाँ हैं। अपनी गाड़ी में और मिनिस्टर की गवर्नमेंट की गाड़ी में फ़र्क है। अपनी गाड़ियाँ उससे अच्छी भी हैं, लैंड क्रूज़र हैं, ZX हैं, जीपें हैं। बहरहाल जो मिनिस्ट्री की गाड़ी है उस पर जो होती है नंबर प्लेट है, यानी कि प्रोटोकॉल उसको वो तो मांगते हैं ना। प्रोटोकॉल के लिए हम जब मिनिस्टर बन जाए तो फिर वो उसका प्रोटोकॉल लेकिन के लिए वो गाड़ियाँ आवाम अस्पतालों में जाके उनकी हालत देखें, बाज़ारों में जाके उनकी हालतें देखें। ये जो बाज़ारों वाली बात है ना, जो
ज़्यादा बाज़ारों को पुट कर जो खान साहब अच्छा करते हैं उसको बाहर नहीं निकाला जा रहा, उसको आवाम को नहीं बताया जा रहा, जो अच्छा काम करते हैं। दाल सब्जी को रगड़ा दिया जा रहा है, ये महंगी है। जो उन्होंने ये अच्छा काम किया, कल उन्होंने आके इधर ऐलान किया है पंजाब में हर एक के पास हेल्थ कार्ड होगा, हर बंदे के पास होगा, इसको नहीं हाईलाइट किया जा रहा। ये महंगाई से बेहतर है, बिल्कुल किया जा रहा है, बड़े शोर हो रहे हैं, लेकिन जिस बंदे को 2 वक्त की रोटी की पड़ी हो, खबर के तौर वो उनको दिया जा रहा है जिनको रोटी की पड़ी है। मैंने अपना मुझे स्टंट डाला है, मुझे मेरी बात नहीं, वो डॉक्टर अननोन था, मुझे नहीं पता। उसने कहा है ये इमरान खान एक अच्छा काम किया। मैंने कहा कौन सा काम किया? उन्होंने जिस स्टेजर पे आप पड़े हैं आप अफोर्ड कर, इसी पे आन के रेडी वाला जो अपना इलाज कराता है, जो अफोर्ड नहीं करता वो सारी उम्र ये करा नहीं सकता था ज़िंदगी भर, वो उसमें मर्ज से उसने ये जा रहे हैं बस अच्छे कामों को हाईलाइट कर दें, इस तरह की खबरों को इग्नोर कर दें। थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम भी आती है, अच्छे काम भी आते हैं। प्रॉब्लम लग रही है वैसे वो मैं कहूँ नहीं लग रही, तो वो आपको मान जाएगा मेरी बात जो वो तो हमारे नहीं, आप अपनी जाती राय बताएं, लग रही है ना आपको? है महंगाई, है महंगाई, उसमें महंगाई है तो फिर ऐसे नहीं करना चाहिए। महंगाई है, कुछ महंगाई ऐसी है जो हमारी बैनुल-अक़वामी या बाहर के मुल्कों के साथ, जैसे डीजल है और चीज़ें जो हमें दरामदी को बरामदी का मसला है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसकी महंगाई हुकूमत को मजबूरन करनी पड़ती है। इस डेफिनेशन पे फिर गाड़ियाँ तो नहीं खरीदनी चाहिए, उनको कहना चाहिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर लें, बत्ती लगा लें, ऊपर बत्ती हम लगा देते हैं, ठीक नहीं है? बहुत शुक्रिया खोखर साहब आपका। पंजाब असम्बली में जो रुकन मुंतखब होकर आते हैं, जो मिनिस्टर बन जाते हैं, बड़े बड़े शशके रखते हैं। मैं यहाँ पर देख रही थी 4 व्हीलर का अपना ही शशका है, तो फिर जो 46 गाड़ियाँ ली जा रही हैं 18 करोड़ 64 लाख की, वो शशका एक्चुअली मिनिस्टर्स के लिए है या गार्ड्स के पास जाएगा? प्रोटोकॉल भी तो रखना है और प्रोटोकॉल का शौक भी है ना? मुल्क की मईशत डिपेंड करती है ताजरों पे, ये मैं नहीं कह रही, बहुत से बुज़ुर्ग कहते हैं। ताजर टैक्स देते हैं, ताजर कारोबार करते हैं, हमारे मुल्क का पहिया चलता रहता है। ताजर बिरादरी इस पर क्या कह रही है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान भट्ट जी। इरफान भट्ट साहब, वो तमाम लोग जो करोड़ों रुपए की कैंपेन करने के बाद असम्बली जाते हैं, फिर मिनिस्टर बन जाते हैं, कैबिनेट का हिस्सा बन जाते हैं, उनके ऊपर 18 करोड़ 64 लाख रुपया और 46 नई गाड़ियाँ, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हमारे पैसे होंगे जो लोग जो है ना ये गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। अच्छा, पता नहीं हम कैसे कमाते कैसे नहीं कमाते। वो तो कहते हैं मिनिस्टर हैं, हाई प्रोफाइल है, कोई प्रोटोकॉल होना हमारे चाहिए। पैसे को ही दे रहे हैं ना ये लोग। हमारा तो कारोबार का वैसे ही बेड़ा गर्क हो गया है, हम कहाँ पे जाए, हमें कौन देने वाला है? तो कहते हैं गरीबों की हुकूमत है, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। नहीं, गरीबों के लिए कहाँ पे काम कर रहे हैं? गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर रहा। ये लोग अपना ही पैसा कमा रहे हैं, अपना ही मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर मुल्क का बेड़ा बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपने कहा आपको लग रहा है मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है? कारोबार सारे बंद हो गए, जब से इमरान खान आया कारोबार बंद हो गए। हाँ जी, डबल टैक्स लगा दिया, अब चूल्हा चलता नहीं है गरीब आवाम का। आप चूल्हा नहीं जलता कह रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ वही कह रहा हूँ, 40 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी। उनको प्रोटोकॉल की क्या जरूरत है? हमारे जैसे आदमी हैं, वजीर बने हुए हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब थे, जब वो थे उनके हालात जो थे बहुत बेहतर थे। अच्छा, गरीब आदमी भी अच्छी रोटी खा रहे थे, तो कौन से रोटी खा रहे थे? जब इमरान साहब जब की आए ना, अवाम का बेड़ा गर्क हो गया, इतना बेड़ा गर्क हो गया, ये गरीब का अवाम का कोई ख्याल करे, कोई ख्याल नहीं करता। अच्छा जी, ये तो कहते हैं पंजाब हुकूमत बड़ा अवाम का ख्याल कर रही है। गुजार साहब तो दर्दे दिल लिए फिरते हैं। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में डेंगू बहुत कंट्रोल था, अब देख रहे हैं एक घर में 5-5 आदमी को डेंगू हो रहा है। क्या कर रहे हैं? इस पे सोचना चाहिए, पैसा इस पे लगाना चाहिए। तो मिनिस्टर का प्रोफाइल जरा डिमांड करता है ना भाई, पता लगना चाहिए। ये नीली बत्ती मिनिस्टर साहब आए हैं। वो कह रहा था इमरान खान के प्रोटोकॉल ही आप लाहौर में आता है, प्रोटोकॉल देखें इसका। ये कह रहा था नवाज शरीफ जरदारी इतना प्रोटोकॉल लेते, ये आता है 50-50 गाड़ियों में आता है, सिर्फ दिखाती नहीं है मीडिया, ये 2-3 गाड़ियाँ अगली दिखा। मोटरसाइकिल इतनी महंगी हो गई है, ठीक है, 1 लाख रुपए की 70 मोटरसाइकिल हो गई है, 125 हो गया, 1.5 लाख रुपए का हो गया, ठीक है। और कौन गरीब आदमी कौन खरीदेगा? मुझे ये बता। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। भाई आपके पास मोटरसाइकिल है? हाँ जी, मेरे पास मोटरसाइकिल है। अमीर हैं आप। आजकल मोटरसाइकिल तो आप नहीं चला रहे, नहीं चला रहे, नहीं चला रहे, क्योंकि अभी पेट्रोल महंगा हो गया है।
वही दूध 50 का पी के फिर साइकिल चला के वही अच्छा है। इतनी महंगाई होएगी है। मैं कारपेंटर का काम है जी। लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें बंद कर दी हैं, लेकिन चलेगी तो गाड़ी, वो भी मिनिस्टरों की। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, आपके पास गाड़ी है? जी बिल्कुल। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी गाड़ी रखी हुई है? वैगनार। वैगनार रखी हुई है। कीमतें बड़ी बढ़ गई हैं। पहले ली थी लकी वालों में आप या महंगी वालों में? नहीं, पहले मेरे 5 साल पहले ली। अच्छा 5 साल पहले, फिर तो आप लकी वालों में ना गाड़ी की कीमत बहुत सस्ती ली हुई इन्होंने 4-5 लाख की। नहीं आपके पास कौन सी गाड़ी है? मेरे पास जापानी वैगनार ही है। जापानी वैगनार ही है। अच्छा, अगर आपको हुकूमत कहे आपकी लॉटरी निकल आई है और 1800 सीसी गाड़ी मिलने लगी है आपको, गवर्नमेंट कहे? हाँ। कह नहीं सकती गवर्नमेंट, इतनी अच्छी नहीं है गवर्नमेंट। नहीं कह सकती, बिल्कुल उम्मीद नहीं है आपको। वो तो कहते हैं हम आवाम की हुकूमत है। नहीं, आवाम की हुकूमत कैसे हो सकती है? वो हर चीज़ तो महंगी कर रही है, हर चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। जिस चीज़ पे आप खोलेंगे, जिस महकमे में जाएंगे, टैक्स लगा रहे हैं। चलिए अंकल, ज़्यादा नाराज ना हो, कुरानदाजी आपकी नहीं निकली, गुजरा की निकल आई है और 46 नई गाड़ियाँ ले रहे हैं हमारे पैसों से। आप क्या कहेंगे? कितना बड़ा यू टर्न है। अच्छा, हाँ जी। बड़े लीडर हो ये गए पहले तो ना जब आए थे तो कैसे पिछली गवर्नमेंट की गाड़ियां बेचते थे, कट्टे बेचे थे, इन्होंने सारा कुछ किया था। अब ये वो कहते थे कि हमने वुज़रा को गाड़ियां नहीं लेके देनी, गवर्नमेंट के बचत करनी है, लोगों को चाय बिस्किट खिलानी है, कोई चीज़ नहीं। अब वही प्रोटोकॉल भी चल रहा है। ये सब ओबलाइज किया जा रहा है, इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी जो हैसियत खो चुके हैं, तो बंदों को खुश करने के लिए ये सारा काम हो। अच्छा भट्ट साहब, बुज़दार साहब के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही। वज़ीर आला पंजाब है, जी बनता है? वो नहीं बनता नहीं है। गुजारिश ये है कि इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क है ना, महंगाई। मईशत बड़ी ऊपर जा रही है। कहाँ ऊपर जा रही है? लोगों को रिलीफ देने के लिए पैसा नहीं है, वो इन्हीं याशियों पे खर्च होता है। आप देखें ना, एक वफाकी मोहतसिब जो था मुश्ताक सुखेरा साहब, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उन्होंने लड़के ली गवर्नमेंट से बुलेट प्रूफ गाड़ी। अच्छा। तो अब ये जब ऐसा तो नहीं ये कल्चर ये पैदा, से वज़ीर आला है हमारे, तो उन्हें पता है ना, मैं सारी जिंदगी दोबारा जो है MPA भी शायद बनूं ना बनूं। अच्छा। तो वो अपनी रीच जो जैसे पंजाबी में कहते हैं, अपनी वो हसरतें पूरी कर रहे हैं अवाम की कॉस्ट पे। जरा कह के दिखाएं। रीजा ला रहे हैं ना जी। रीजा ला रहे हैं, गड्डियां च सैर सपाटे हो रहे हैं। असल च मसला पता की ये महंगाई ਜਦੋਂ कोई मन्नेगा नहीं, गवर्नमेंट या वज़ीर आज़म मन्नेगा नहीं कि महंगाई हुई है, तो कंट्रोल कदों करनगे। उन्होंने जस्टिस फजीउद्दीन ने कहा जी कि 50 लाख रुपया बनी गाला का महीना जहांगीर तरीन देंदा रहा। हुण उन्होंने कमाइयां कीतियां, जेड़ा कमाई करता पासे तो हुंदा जांदा। देखो ना, इन्हां दा जेड़ा वज़ीर हेल्थ सी, जिन्होंने इन्हां जनरल सैकटरी बनाया, उन्हें अरबां रुपया की दिहाड़ी लाई। इन्हां दा एक बंदे नूं भी किसी नूं। आपको लग रहा है ये जो गाड़ियां ले रहे हैं, ये दिहाड़ियां लगा रहे हैं? तो दिहाड़ियां लगदियां भी, उन्हें कमीशन है ना, कमीशन मिलनी नहीं लग रही। ये गलत एक फैसला है। अगर तो गवर्नमेंट के पास गाड़ियाँ नहीं हैं जो ज़रूरत है तो लेनी चाहिए, लेकिन ये गरीब मुल्क है, गरीब कौम है, इसको कर्जे में बाल वाह साहब, बड़ी बात की आपने। गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान गाड़ियों में सैर सपाटे करेंगे, करोड़ों रुपया गाड़ियों में लगाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आवाम बेचारी मोटरसाइकिल चलाने से भी गई और यहाँ पर गुजरा जो हैं वो नई ब्रांड न्यू, वो जैसे कहते हैं ना, शॉप पर चढ़ी गाड़ियों के मज़े लेंगे, तो वो मज़ेदार सीन हो जाएगा। अब चलते हैं कुछ ज़रा आम अवामी सवारी मोटरसाइकिल की भी बात कर लेते हैं कि मोटरसाइकिल चलाना आसान है आवाम के लिए, और अगर हुकूमत उनको मोटरसाइकिल ही दे दे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है सर आपका? नवीद साहब, आपको मैसेज आए कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो आपको ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल देने लगी है। ये सब झूठ है। झूठ है? आप पूरी तरह मान जाएंगे? और अगर मैं आपको बताऊं, गुजरा के लिए 46 नई गाड़ियां आ रही हैं 18 करोड़ रुपए की। 18 करोड़ रुपए की आ सकती हैं, जितना इस टाइम माल जो है हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट इकट्ठा कर रही है लोगों से टैक्स में और चलान में। अब ये बाइक का चलान 2000 रुपये का कर दिया है, तो अब ये 46 करोड़ गया, मेरा ख्याल है 46 अरब रुपए की भी मुझे सकते हैं गाड़ी। ले सकते हो, 88 भी ले सकते हैं। अच्छा, इसको प्लस कर ले आप। ये आप मशवरा दे रहे हैं कि 88 ले लें? 88 भी ले सकते हैं, ये जितना उनके बाद धन इकट्ठा हो गया। मैं एक बात करना चाहूँगा कि इमरान खान साहब ने बड़े दावे किए थे कि जी मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी, प्रोटोकॉल नहीं हम देंगे, हम एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करेंगे। ये वही चीज है जब इंसान सियासत से बाहर होता है। इतने शरीफ वज़ीर आला दे दिए आपको, और क्या वो मासूम सिर्फ अपनी हद तक है, अवाम के लिए वो मासूम ही बने हुए हैं ना। उन्होंने आज तक कोई काम किया है,
ये डम्मी वज़ीर आला दिया हुआ है शहबाज शरीफ। मैंने खुद इमरान खान को वोट इस बेस पे दिया था। मैंने कहा मैं ये अच्छा, आप तो सपोर्टर हैं फिर? आप मैं सपोर्टर था। तो फिर कैसा लग रहा है आपको कि मैं खुद शर्म फील कर रहा हूँ, खुद शर्म फील कर रहा हूँ, खुद पछता रहा हूँ कि इमरान खान ने हमें बहुत नाराज किया है और इमरान खान साहब हमसे कोई अच्छे की उम्मीद अब नहीं है। इन्होंने अवाम का खून निचोड़ लिया है। हम वोट अब किसी को नहीं देंगे, ये तहिया कर लिया है। जो भी है ये अवाम के हक में कोई नहीं है, सब किया। इमरान खान भी उनका भाई साबित हुआ है। अच्छा। ये जो बड़के मारता था ना, मैं पैसा लेके आऊंगा, बताएं इतनी करप्शन का पैसा नैब ने किधर अवाम को मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई के टाइम खत्म होने वाला है, इनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो गाड़ियां लेके दे रहे हैं कि निकलना हो तो निकल जाएं, फिर इनसे ना कोई पूछे? ये मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में अवाम कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ नहीं कर सकती। अगले 5 साल हमारी हुकूमत है। ये पीटीआई की हुकूमत वालों को इतने ना कि ये याद भागेंगे, कुछ हाथ मारेगा कोई नहीं। ये भाईजान कह रहे हैं पड़ेंगे, कौन मारेगा छितर? आजकल टाइम किसके पास है? छितर अवाम कहाँ पे? सही है, सही है। अवाम सवाल तो करेगी लेकिन इन्हीं गाड़ियों को बैठ के निकल जाएंगे, ये होगा। आइए कुछ और लोगों से बात करें। जी, तो इस वक्त हमारे साथ एक्स मिनिस्टर साहब मौजूद हैं जिन्होंने मिनिस्ट्री के शशके लिए, लेकिन मुझे वो दौर भी याद है कि उस शशकों में उन्होंने आवाम के बारे नारे किए, लेकिन इस दौर में ये नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल तो करोड़ों की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, 1800 सीसी गाड़ियाँ। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रुकन सूबाई असम्बली नून लीग से उनका ताल्लुक़। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ख्वाजा साहब खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं आप, फ्लोर पे भी, शोज़ में भी। गाड़ियाँ लेनी तो क्या बात होगी? देखिए सिमल, ये कोई पहली दफ़ा गाड़ियाँ नहीं ली, इस हुकूमत में तीसरी मरतबा नई गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। और वो बुज़दार साईं जिनके बारे में कहते थे शुरू में जी कि उनके घर में पता नहीं बिजली नहीं थी, तो उन्होंने सारे शौक इस दफ़ा पूरे किए हैं। 1.5 माह हो गया हैबिटस की दवाइयाँ अस्पतालों में मौजूद नहीं हैं। मुझे ये बताएं कि अस्पतालों में जब दवाइयाँ मौजूद नहीं है तो उनसे वजह पूछी गई तो कहते हैं कि जनाब बजट नहीं है हमारे पास। तो गाड़ियाँ ख़रीदने का बजट है लेकिन किसी गरीब को दवाई देने का बजट इस हुकूमत के पास नहीं है। बातें रियासत मदीना की, और हालत ये है कि अपने लिए गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, अपने लिए हेलीकॉप्टर ख़रीदते हैं, अपने अयाशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन गरीब आवाम के बारे में इनकी पॉलिसी ये है कि आवाम सस्ती गैस ख़रीद रही है, इसकी भी गैस को महंगा होना चाहिए। आवाम सस्ता पेट्रोल क्यों ख़रीद रही है, इसको महंगा होना चाहिए। लेकिन ये मुफ्त पले, ये अपनी ATMों पे पले, ये पल्ले से ना बिजली का बिल दें ना गैस का बिल दें, इनका बिल भी कोई और दे, इनकी गाड़ी का खर्चा भी कोई और करे, बल्कि गाड़ी भी कोई और दे। और आवाम के पास जो मोटरसाइकिल रह गई उसको भी इन्होंने साइकिल में कन्वर्ट करना। एक तरफ तो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हुकूमती हैं वो भी इस असम्बली में बैठे हैं, आप लोग भी बैठे हैं, आप लोगों को भी आवाम ने मुंतखब किया है, तो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते? आवाम की दुहाइयाँ फ्लोर पे क्यों नहीं उठाई जाती? रिजेक्ट फ्लोर पे हर बात होती है, फ्लोर पे हर बात होती है, लेकिन बड़े अदब से मैं करूँ, बदकिस्मती ये है कि पिछले अदवार में आपके चैनल्स पे टिकर चलते थे तो चीज़ें एक्टिव हो जाती थी। आज पूरा प्रोग्राम होता है लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती। और हालत ये है जिसके बच्ची ब्याने वाली है उस मिडिल क्लास से पूछो कि जो अपनी पेंशन के अंदर गुजारा नहीं कर पा रहा, उस इंसान से पूछो जो हक हलाल की कमाई करता है। आपको क्या पता, आप तो कभी किसी पार्टी में होते हैं, फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा हूँ, कभी किसी पार्टी में होते हैं तो खर्चा तो इनका हमेशा सरकारी तौर पर चला है या उन्होंने उठाया जो जिनकी ये पार्टी में होते थे। तो किसी गरीब का दुख दर्द देखने के लिए आवाम के दरमियान रहना ज़रूरी है, जो ये गालबन कभी रहे नहीं। वो ये वाला जो इलेक्शन ये जीते हैं वो आपको भी पता है ये इलेक्शन कैसे हुआ, तो ये जीत गए हैं। इंशाल्लाह जब असल इलेक्शन होगा तो इन तमाम की अल्लाह के फजल से जमानतें सब। अच्छा खासा, वैसे आपस की बात है, ऐसे शरीफ से वज़ीर आला है हमारे मासूम से, बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने दें, क्या है? देखें, हमें कोई एतराज़ ना हो अगर आप अवाम की हमें कोई एतराज़ नहीं है, 2 गाड़ियाँ ले लें, लेकिन अवाम की अद्वियात की दफ़ा फिर ये मत कहें कि बजट नहीं है। फिर अपने लिए तो आप फौरी तौर पे स्पेशल कमेटी बनवाते हैं और ख़जाना पास करा लेते हैं, लेकिन लोग और कैंसर के मरीज सड़कों पर रुल जाते हैं। तो जब आपके पास लोगों की, गरीबों की अद्वियात के पैसे नहीं हैं तो आपको किसने हक दिया है कि इस सूबे के वसाइल से आप अयाशी करें? अच्छा, बड़े लोगों से मैंने यहाँ पे बात करने की कोशिश की है, लोग कन्नी कतरा रहे हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। क्या कमेंट करेंगे? हेल्थ कार्ड बेच रहे हैं, क्या करेंगे, क्या कमेंट करेंगे? हेल्थ कार्ड की मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको एक बात बता दूं, हेल्थ कार्ड का कच्चा रट्टा खोलेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ये एक झूठ पर मुबनी सारी दस्तावेज है। जो हमारा मंसूबा था उसको इन्होंने लॉन्च किया है और उसको बेड़ा गर्क कर दिया। 19 शहरों में हेल्थ कार्ड जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत देकर गई थी पंजाब के 19 शहरों में, तो बाकी शहरों में हमने देना था, लेकिन इन्होंने उस मंसूबे को सारा यकसर बदल ही दिया और कहने को बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसमें ले जाए को गरीब जाके करा ले इलाज अगर होता है तो कोई उसमें किसी का कोई इलाज, आवाम को रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है, सिर्फ तमाशे हैं, सिर्फ दिखावे और अपनी पार्टी का परचम लोगों को बांटना है हेल्थ कार्ड के नाम। ठीक है, बहुत शुक्रिया खान साहब।
एक आम आदमी का तो दिन ही शुरू होता है कि बाहर निकलना है, कारोबार पे बैठना है, कमाना है, घर लेके जाना है, सारी ज़िंदगी ऐसे गुजार देनी है। उनसे जानते हैं उनकी इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? कामरान कुरैशी। कामरान कुरैशी साहब, आपने खबर सुनी है पंजाब हुकूमत जो है वो वज़रा के लिए 46 नई गाड़ियाँ खरीद रही है। अब तो हुकूमत जाने वाली है तो वैसे भी इनका टेनोर पूरा होने वाला है, तो इन्होंने कहा कि अब जाते जाते जो है ना इनको जो है ना वो क्या कहते हैं अप्रिशिएट कर दें। बनता है वैसे? नहीं बनता ना, क्योंकि ये हुकूमत तो आई थी गरीब को रिलीफ देने के लिए। एक गरीब, मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ये भी बातें सारी उल्ट हो गई। उसके बाद अब ये वजीरों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं। एक मिनिस्टर को 40 लाख से जायद की गाड़ी देने लगे हैं। वो जो 40 लाख उनको देना है, वो मुल्क के जो और मामलात हैं, मुल्क को तरक्की के लिए लेकर जाएं। कर्जे, इन्होंने कहा था कर्जे उतारेंगे। वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं हमने बड़ी तरक्की कर ली है। सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो काम कर रहे हैं सूबे में, आहा क्या बात है। अगर गिलास में पानी होगा ना तो वो सबको नजर आएगा, अगर वो खाली होगा तो वो सबको नजर आएगा। जो मिडिल क्लास था ना पहले वो सरवाइव कर रहा था, अब मिडिल क्लास के लिए भी मुश्किल हो गई है। वो भी अब मिडिल क्लास जो है ना वो अब गुर्बत की लाइन में आ गया। आए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका भाई? जाहिद साहब, क्या बेच रहे हैं आप? ये ड्राई फ्रूट बेचने वाले। ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं। अच्छा, हम गरीबों के टैक्सों से सैलरी लेने वाले वज़रा 46 नई गाड़ियाँ ले रहे हैं। बस अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह जो करेगा वो करेगा, बंदा नहीं कर सकता है। तो हुकूमत जो कह रही थी कि हम आप लोगों के लिए आए हैं, जिस तरह आवाम आता है इस तरह हुक्मरान आता है। बुरा तो किसका नहीं बोल सकता है, क्या बुरा तो बोलेगा सब नाराज होता है। क्यों नाराज हो जाएगा? आपने तो वोट दिया ना, ये वही लोग हैं जो आपके वोट से आए। वोट का तो सब, तो जब वोट लेता है तो वो आता है तो सब सही बात ये करना है। जब वोट लिया उसका वो जो चला गया फिर चला गया, किसका मुंह नहीं देखता है कौन। और वज़ीर आज़म तो कहते हैं मैं तो यहाँ पे आम आदमी के लिए बैठा हूँ। देखो सारा सही नहीं होगा तो एक वज़ीर आज़म क्या कर सकता है भाजी? एक वज़ीर आज़म कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये मैं सही होगा तू भी सही होगा, वो सही होगा, काम तो फिर सही चलता है। अगर सारा गलत, तो आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म ठीक है, टीम नहीं ठीक? नहीं, वो तो माशाल्लाह तो सही है, अच्छा बंदा है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। जनाज़न, इस वक्त हमारे साथ रुकन सूबाई असम्बली पीर अशरफ रसूल साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि इस डिसीजन को वो कैसा देखते हैं। अपोजिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ख़ासतौर पर इस ऐवान में जब बड़ी तादाद में मौजूद हो। ऐसे बिल पास हो जाते हैं, अप्रूवल्स आ जाती हैं, 46 नई गाड़ियाँ, 18 करोड़ 64 लाख। ये जो है ना हमारी जो असम्बली है जी, ये भी हैक हुई है। अच्छा ठीक है ना, इस वजह से आप देखते हैं ना ट्विटर लिंक हैक हो गया। यहाँ पे ऐसे फैसले होते हैं जो मेंबरों को भी नहीं पता लगता। पीर साहब, लेकिन देखें, एक तरफ आवाम को रिलीफ के वादे, एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं, बुज़दार साहब बकायदा प्रोटोकॉल के निकल जाते हैं मुख्तलिफ इदारों में, दूसरी तरफ मिनिस्टर्स को, मशीरों को लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ। जो लोग हम हो वो हों, कईयों को तो सिलेक्टेड हुए हैं ना, कई इलेक्शन जीत के भी जेन्युइन आए हैं, लेकिन हमें जिन लोगों ने वोट दिया है उनके बारे में ना कोई वज़ीर शरीर हुकूमत को सोचना चाहिए। जो अगर मैं भी असम्बली में तो मुझे अपनी आवाम की फ़िक्र होनी चाहिए कि इनको कोई अपग्रेड करें। जो भूख मर रहे हैं, जो महंगाई से कर रहे हैं, इसमें 46 गाड़ियाँ खरीदना जो है ना इंतहाई जुल्म है। जुल्म है, ज़्यादती तो छोटा लगता है। लोग बेचारे हम अस्पतालों की खबरें देख रहे थे, सिरिंजें तक बाहर चले गए हैं। ज़्यादती नहीं, जुल्म है। ज़्यादती तो बड़ा छोटा लफ्ज़ है, जुल्म बल्कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं, जुल्म से बड़ा लफ्ज़ है, वो फिर सेंसर हो जाएगा। तो वो ये कर रहे हैं। आप लोगों के पास तो पावर है, लोगों ने वोट दिया है कि आप असम्बली के अंदर आवाज़ बुलंद करें, कम से कम रोक तो सकें इनको। तो करते हैं, असम्बली में तो हम करते रहते हैं बुलंद, मतलब हेल्थ के मसले तो मैंने बेहिसाब किया है। तो ये इनका सिस्टम ही ना, गवर्नेंस ही ख़राब है। मैं समझता हूँ कि बुज़दार जो है ना वो पंजाब के अवाम के लिए तो क्या उसने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन अपोजिशन के लिए उनको किसने करना है? बेचारे सीधे बंदे हैं, उसको तो बुलेट प्रूफ की जरूरत ही कोई नहीं। वो तो पैदा भी जाए तो पहचानते लोग कम है के लिए ऐसे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको ब्लेसिंग ये है, मैं समझता हूँ कि आवाम को एक तब्दीली जो थी पता लगे तब्दीली क्या है। और बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बना के मेरे ख्याल इमरान खान को पंजाब से शायद कोई नफरत थी, वो बदला उन्होंने लिया है। तब्दीली का राज खुल गया। हाँ, तब्दीली का राज खुल गया और रोज़ाना खुल ही जा रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे अगर गुड गवर्नेंस हो ना
तो ये महंगाई 20% कम हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीर साहब, बहुत शुक्रिया। बात इनकी ठीक है, गुड गवर्नेंस हो, माफियाज पर कंट्रोल हो, हालात बेहतर हो जाएं तो महंगाई भी कंट्रोल हो सकती है। फिर वज़रा के लिए ख़रीदी गई गाड़ियाँ भी शायद आवाम को ना दुखें। लेकिन मसला ये है कि करेगा कौन, ये सवाल है सरकार की। अवामी वोटों से मुंतखब होकर इस ऐवान में आकर बैठ जाते हैं, असम्बली की ज़ीनत बनते हैं, आवाम को रिलीफ भी देना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर जब इनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ मिलती हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आवाम का दर्द समझेंगे।